हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम का वक्र और पठार। अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अधिगम के सिद्धांत। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने से के सिद्धांत से लेकर। थॉर्नडाइक क्या कहते थे? थॉर्नडाइक का मानना था कि कोई भी उद्दीपक अगर प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, जैसे कोई भी उद्दीपक जब प्रेजेंट होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर अनुक्रिया सही है या संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई थी। अर्थात क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं। मतलब हम किसी एक विशेष उद्दीपक से एक विशेष अनुक्रिया करते हैं तो इसके बाद उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बंधन बन जाता है, एक संबंध हो जाता है। बंधन बनने की जो प्रक्रिया है ये कई बातों से मतलब निर्भर करती है। जैसे परिणामों की संतुष्टि से ये बंधन सुदृढ़ होते हैं तथा अगर परिणाम संतोषप्रद न होने से ये बंधन कमजोर हो जाते हैं। तो हम अब जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था अमेरिका में। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और जो अधिगम का सिद्धांत है उसके अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत। इनका जो प्रयोग हुआ था, इन्होंने चूहे, बिल्ली तथा मुर्गी पर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक। तो इन्होंने जो बिल्ली का प्रयोग किया था उसको हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया था। तो इनका जो प्रयोग था, ये पशु पक्षी बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। इन्होंने विशेषता यह बोला था कि जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते तथा जो बच्चे होते हैं, वह कोई भी जब नई चीज़ सीखते हैं तो वो प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं। भूखी बिल्ली पर प्रयोग था जिसमें जो उद्दीपक है वो मछली है, मतलब भोजन है। जो भोजन उसको दिया जा रहा है वह उद्दीपक है और जो चालक है वह है भूख। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रहने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। मतलब जिस पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद किया गया था उसको पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर, जिसको बटन कहते हैं, वो लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन, मतलब जो भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा रखा था, उसको प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लग रहा है और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रयास या भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। अब हम इसको कैसे समझते हैं? ये है पिंजरा जिसमें कि बिल्ली बंद है, यहाँ पर एक लीवर है और बाहर भोजन के रूप में रखा है मछली। अब बिल्ली ने क्या किया, जैसे ही बिल्ली भूखी थी, पहला ये कह रहे कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए इसमें। तो जब भूखी बिल्ली ने जब भोजन को पास में देखा और भोजन इतने पास में रखा गया था कि जो बिल्ली है उसकी जो महक है, उसकी स्मेल है, उसको वो सूंघ सकती थी। इतने पास में ये भोजन का टुकड़ा रखा गया था। तो बिल्ली ने जैसे ही भोजन के टुकड़े को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने लगी बाहर निकलने के लिए, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। उसने बहुत से प्रयास की, बहुत सी त्रुटियां की, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर अचानक से उससे जो लीवर का जो बटन था वो दब गया। जैसे ही बटन दबा वो बाहर आ गई और खाना को खा गई। इसी तरह थॉर्नडाइक ने इसको बहुत बार प्रैक्टिस करवाया, मतलब कई बार इसको दोहराया बिल्ली से। तो बिल्ली ने क्या किया, पहले ज़्यादा गलतियाँ की, फिर जब ये प्रैक्टिस करते गए, इसको दोहराते गए, तो उसकी जो गलतियाँ थी वह गलतियाँ धीरे धीरे कम हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि बिना इसने किसी प्रयास के
वो उसने तुरंत लीवर खोल दिया, लीवर का बटन दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकी। तो इससे थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जैसे जो उद्दीपक है, मतलब जो भोजन है, जो वो अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया इसमें क्या है, लीवर का दबाना, इसमें जब एक बंधन बंध गया तो फिर क्या हुआ, बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। जब वो इस चीज़ को सीख गई तो तुरंत उसने लीवर का बटन दबाया, मतलब उसने अनुक्रिया किया उद्दीपक के लिए, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए उसने अनुक्रिया किया। इसमें जब बंधन इतना ज़्यादा वो सुदृढ़ हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा ना प्रयास करना पड़ रहा है, न ही बहुत ज़्यादा गलती करनी पड़ रही है। इससे इसमें क्या हुआ कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बंधन बन गया। इसी वजह से इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही थी कि प्रेरणा या आवश्यकता, मतलब बिल्ली बिल्ली जो है वो भूखी होनी चाहिए, और पुनर्बलन भोजन, मतलब अगर बिल्ली भूखी नहीं रहेगी तो वो भोजन के लिए प्रयास नहीं करेगी, कि अगर भोजन उसके सामने रखा है तो वो भोजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेगी बिल्ली। इस वजह से प्रेरणा का होना अति आवश्यक है, मतलब बिल्ली को भूखा होना अति आवश्यक है, जिसमें कि जो पुनर्बलन का कार्य है वो भोजन करेगा। नहीं तो अगर बिल्ली का पेट पूरी तरह भरा हुआ है, अगर उसको भोजन नहीं चाहिए, तो अगर हम उसको भोजन देंगे तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसी वजह से एक विशिष्ट अनुक्रिया के लिए विशिष्ट उद्दीपक का होना जरूरी है। उपर्युक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण, पहला है चालक, मतलब बिल्ली भूखी होनी चाहिए और उसका लक्ष्य क्या था, मछली को प्राप्त करना। मतलब अगर वो भूखी है तो उसको भोजन चाहिए, तो भोजन क्या है, लक्ष्य है मछली। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या है, पिंजरे का बंद दरवाजा, जो पिंजरा बंद है वो क्या कर रहा है, बिल्ली को भोजन प्राप्त नहीं होने दे रहा है, उल्टे सीधे प्रयत्न। मतलब उसके बाद बिल्ली ने बहुत सारी गलतियां की, जैसे पिंजरे को काटना, उसमें घूमना फिरना और दीवार पे सर पटकना, तो उससे बहुत सारी गलतियां की। संयोग व सफलता, फिर अचानक से उसके पैर से क्या हुआ, लीवर का जो बटन है वो दब गया, जिससे दरवाज़ा खुल गया। सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाज़ा खोलने का तरीका, उसने कई बार ये गलतियां की। जब थॉर्नडाइक ने कई बार इस अनुक्रिया को बार बार करवाया तो उसने क्या किया, एक प्रयत्न का चुनाव कर लिया, मतलब दरवाज़ा खोलने का जो तरीका था लीवर का दबाना, उसको इसने चुन लिया। स्थिरता, दरवाज़ा खोलना, मतलब वो फिर एक जगह स्थिर हो गई, फिर वो जान गई कि अब हम लीवर को दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। इसमें हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जो इसके नियम है थॉर्नडाइक ने, जो अन्य नाम है उसको हम अन्य नाम से कैसे हम याद करेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, सबसे वो बिल्ली ऐसे ही कोई अनुक्रिया नहीं कर रही थी जब तक उसके सामने उद्दीपक नहीं आया। मतलब विशेषकर जो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत था, इसमें स्टिमुलस का बहुत ज़्यादा महत्व था। मतलब जो उद्दीपक है, अगर उद्दीपक सामने आएगा तभी जो प्राणी है वो अनुक्रिया करेगा, मतलब उद्दीपक आएगा फिर उसके बाद ये अनुक्रिया होगी। प्रयास तथा त्रुटि, इसमें क्या था कि बिल्ली ने बहुत बार प्रयास किया और उसने बहुत सारी गलतियां की, उसमें जाकर उसने एक सही प्रयत्न का चुनाव किया। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जुड़ना। तो जैसे ही बिल्ली ये जान गई कि लीवर को दबाने से ही वो दरवाज़ा खुल रहा है और हमने भोजन की प्राप्ति हो रही है, तो इससे क्या हुआ कि उसमें एक बंधन बन गया, संयोजन हो गया, या तो उसको हम संबंधवाद भी कहते हैं या तो बंधन। तो एक बंधन बंध गया भोजन के बीच में और जो वो लीवर दबा रहा है उसके बीच में, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बंधन बंध गया, जिससे कि बिल्ली आसानी से जान गई कि अब हम जैसे ही लीवर का बटन दबाएंगे दरवाज़ा खुलेगा और हमें भोजन की प्राप्ति होगी। हर्ष व दुख का सिद्धांत, जैसे ही वो सही अनुक्रिया किया उसको बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ और वो भोजन की प्राप्ति हुई उसको। लेकिन जब वो गलत अनुक्रिया कर रहा था उद्दीपक को देखकर बिल्ली, तो उसको किसी भी प्रकार की उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब उसने सही अनुक्रिया की तब उसे हर्ष हुआ, मतलब भोजन की प्राप्ति, और गलत अनुक्रिया पे उसे हर्ष नहीं हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि उससे भोजन की प्राप्ति वो अनुक्रिया करने पे नहीं मिली। प्रयास व त्रुटि का शिक्षा में महत्व, इस विधि में
सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। सीखने से क्या होता है, सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। भाषा में शुद्ध उच्चारण व इसी विधि से सीखता है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जैसे साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना, इन सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। इससे कुछ सैद्धांतिक बिंदु है, जैसे है अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है। यह सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर, मतलब हम कोई अनुक्रिया करेंगे तभी हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होगी। है यह उत्तरोत्तर होता है, मतलब ये इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल कैसे, पहली बार उसने जब त्रुटि की, फिर उसके बाद उसने क्या हुआ, लीवर, जब बिल्ली ने पहली बार लीवर दबाया, फिर उसके बाद जब थॉर्नडाइक ने इस क्रिया को फिर से करवाया तो उसने बहुत कम त्रुटियों के बाद लीवर दबाया, फिर उससे भी कम त्रुटियों के बाद लीवर दबाया, फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि उसने बिना त्रुटि किए ही वो लीवर का बटन दबा दिया। तो इससे क्या हो गया, ये उत्तरोत्तर हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब गलतियाँ क्या हुई, इसने धीरे धीरे गलतियाँ एकदम खत्म हो गई। यह संज्ञान आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है, मतलब हमें इसमें किसी भी चीज़ की ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरी तरह से जैसे ही हमारे प्रत्यक्ष कोई भी उद्दीपक उपस्थित होता है तो ये स्वाभाविक है कि हम कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत।